ओम शांति। आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 4/1/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। प्रश्न बाबा ने दिया है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर में बाबा ने दिया है, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, सतयुग में देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं है। गीत बाबा ने दिया है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। बाबा बता रहे हैं, वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। वह है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक हैं, मारा मारी भी करते हैं, काम कटारी भी चलाते हैं। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। जिसमें भिखारी मनुष्य रहते हैं उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। बाबा ने बताया है मृत्यु लोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वह डबल अहिंसक थे, उन्हों का भी राज था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते हैं, कोई 10,000 कहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं, रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। भल गीता में अक्षर है मन मनाभो, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है। जब बाप आकर समझाए तब किसी की बुद्धि में आए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ हैं, देवता सतयुग में होते हैं। बारों बार तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरा पॉइंट, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद में रहे तो अहो भाग। वरदान बाबा ने दिया है, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव।
विश्लेषण। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध व विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मालिक हो, कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, यह स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। स्लोगन बाबा ने दिया है। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ओम शांति, ओम शांति।